वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स आज डेट है 30 अक्टूबर, मंथ का सेकंड लास्ट डे है और आज हमने जो मीन टॉपिक है वो कंप्लीट कर देना है। मीन जो है वो 10th क्लास के स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है। क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसका नाम था मीन। कौन सा था? मीन। स्टूडेंट्स, जो मीन है इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं? बेसिक 3 मेथड हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ मीन, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। उसका फार्मूला है स्टूडेंट्स, मीन को हम ऐसे लिखते हैं, x के ऊपर बार। मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, ठीक है। मीन इज इक्वल टू x ओवर n। दूसरा मेथड होता है हमारा शॉर्टकट मेथड। उसमें मीन का फार्मूला क्या होता है? यहाँ मैं लिख दूँ पहले शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, उसमें मीन का फार्मूला होता है अज्यूम्ड मीन सिग्मा f डी x ओवर सिग्मा f। ये है हमारा शॉर्टकट मेथड। ये जो था ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। ये जो है ये है हमारा शॉर्टकट मेथड। अब तीसरा मेथड जो है थर्ड, वो है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा f डी x डैश ओवर सिग्मा f इंटू c। ये जो हमारा तीसरा मेथड है ये है स्टेप डेविएशन। अब आपने ये तीनों मेथड के पहले फार्मूलाज को समझ लेना। मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा कैसे ये अप्लाई होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, देन शॉर्टकट मेथड, देन स्टेप डेविएशन मेथड। स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड की एक एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट मेथड की एग्जांपल कराऊंगा, फिर आपको स्टेप डेविएशन की एग्जांपल कराऊंगा। राइट, चलो। चलो, सबसे पहले हमने करना है डायरेक्ट मेथड की एक एग्जांपल। डायरेक्ट मेथड, मैं आपको 10th के लेवल का ही कराऊंगा। इसमें बहुत सारी डिटेल है, वो मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं आपको सिर्फ उतना कराऊंगा जितना 10th के लेवल तक पेपर में आ सकता है। तो अगर डायरेक्ट मेथड हमने लगाना है, हमारे पास फार्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। अब हमारे पास इसमें गिवन क्या होगा? हमारे पास ऐसे गिवन हो सकती है 5, 10, 5, 15, 10, 25। ऐसे हमारे पास एक सीरीज़ गिवन होगी, एक सीरीज़। अब उसने बोला होगा कैलकुलेट मीन निकालिए डायरेक्ट मेथड के साथ। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ऐड करना है। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 3, 4, 5 एंड 2, 7। अब ये हो जाएगा हमारा सिग्मा x। ये हो जाएगा हमारा सिग्मा x। n का मतलब क्या होता है? ये हो गया हमारा सिग्मा x। कितना हो गया हमारा? 70।
एन होती है नंबर ऑफ आइटम, दिस इज सिग्मा एक्स। एन होती है नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5 6, एन हमारी कितनी है 6। तो जब भी हमने इसका मीन निकालना होगा तो हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे सिग्मा एक्स ओवर एन। एक्स है हमारा 70, एन है 6। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 1 जा 6, ठीक है, आगे 10 आ जाएगा, तो 6 1 जा 6, ठीक है, फिर आ जाएगा 4, ठीक है, उसके बाद 4 आ जाएगा, तो 6 6 जैसे ऐसे कुछ 11.66 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मीन का आंसर है। ये मैंने ऐसी फिगर ली है तो ये पॉइंट्स में आ गया, मोस्ट प्रोबेबली पॉइंट्स में नहीं आता है, सिंपल ही सीधा सीधा ही आता है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम मूव करेंगे दूसरे मेथड की तरफ, जो है शॉर्टकट मेथड, जो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का फार्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये फार्मूला था शॉर्टकट, जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट कैसे होगी इसके अंदर, जैसे 5 10 15 20 25 एंड 30। साथ में एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, जैसे 2 1 2 2 1 3। इस तरह की स्टेटमेंट हमें गिवन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है, मैंने पहले बताया था आपको, ये है आपकी डिस्क्रीट सीरीज। ये कौन सी सीरीज थी? ये थी इंडिविजुअल सीरीज। अब ये कौन सी है? डिस्क्रीट। तो सबसे पहले हमें चाहिए एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स। तो डी हमेशा इसमें से निकलती है। डी का फार्मूला क्या है? डी एक्स। हम ये दो हैं, एक एफ है एक डी एक्स है। अब हमने पहले डी एक्स निकालनी है। डी एक्स को निकालने का फार्मूला क्या है? देखो, इसमें से हम कोई भी एक मीन मान लेते हैं। मान लीजिए हमने 20 मान लिया, इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या कहते हैं? अज्यूम्ड मीन। ये वाला ए को अज्यूम्ड मीन कहते हैं। अब डी एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? डी एक्स का फार्मूला क्या होता है? डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। ये डी एक्स का फार्मूला है। अब हम यहाँ पे कर देंगे पुट। तो हमारे पास ये एक्स है, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कितना है? 20। तो 20 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा। 15 माइनस 20 करेंगे, -5 आएगा। 10 माइनस 20 करेंगे, -10 आएगा। 5 माइनस 20 करेंगे, -15 आएगा। ये मैंने कैसे निकाला? उस फार्मूले में पुट किया है। डी एक्स का फार्मूला होता है कि एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कितना है? 20। तो एक्स में से माइनस करते जाना है। ये 0 हो गया, ये -5 हो गया, ये -10 हो गया, ये -15 हो गया। अगर हम नीचे को जाएंगे तो 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। अब 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आएगा। ये बन गया हमारा डी एक्स। ये क्या बन गया हमारा? डी एक्स। अब हमें चाहिए एफ डी एक्स। फार्मूले में क्या चाहिए? एफ डी एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या फार्मूला होगा? दिस मल्टीप्लाई दिस। हमें चाहिए एफ डी एक्स। 15 इंटू 2 -30, 10 इंटू 1 -10, 5 इंटू 2 -10, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 10 इंटू 3 30। अब हमने जो प्लस वाले हैं उसको अलग ऐड करना है, माइनस वालों को अलग ऐड करना है। ये हो गया हमारा 10 प्लस 30 40 प्लस 10 50 हो गया। ये माइनस का हमारा कितना हो गया? 50। पॉजिटिव कितना हो गया? प्लस का 5 प्लस 30 35। अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस के 35 प्लस के माइनस के बच गए हमारे 15। ये आ गया सिग्मा एफ डी एक्स। ये क्या बच गया? ये क्या बन गया? सिग्मा एफ डी एक्स।
अब हमारा फार्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स ओवर सिग्मा एफ। अब हमें सिग्मा एफ भी निकालना है। 2 + 1 3 + 2 5 + 2 7 1 8 and 3 11। 2 + 3 2 5 2 7 1 8 और 3 11, ये हो गया सिग्मा एफ। अब हम इसको उस फार्मूले में पुट कर देंगे। अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था, 20। अज्यूम्ड मीन था हमारा 20। सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा है -15 अपॉन सिग्मा एफ हमारा कितना है 11। कितना है 11। अब ये क्या हो जाएगा 20 ± -15 ओवर 11 अपॉन 1 लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 20 × 2 220 - 15, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 205। 205 को 11 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या आएगा, मीन। तो ये फार्मूला था हमारा शॉर्टकट फार्मूला। पहले था डायरेक्ट, दूसरा कौन सा था, शॉर्टकट। अब तीसरा और आखिरी मैं फार्मूला आपको करा रहा हूँ जो है स्टेप डेविएशन, जो है स्टेप डेविएशन। अब वो भी देख लेना जरा, स्टेप डेविएशन। ठीक है जी, तीसरा जो हमारा फार्मूला है वो है स्टेप डेविएशन। उसमें मीन का फार्मूला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन सिग्मा एफ डी एक्स डैश ओवर सिग्मा एफ इंटू सी। अभी मैंने आपको लिख के बताया था ना पीछे, ये वाला फार्मूला है जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो इसमें सीरीज़ कैसे हो सकती है, x इज इक्वल टू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। साथ में फ्रीक्वेंसी हो सकती है 1 2 3 2 1। तो सबसे पहले हमने निकालनी होती है इसकी मिड वैल्यू, जिसको हम d कहते हैं, ठीक है, d। तो मिड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मिड वैल्यू का फार्मूला जिसको dx कह सकते हैं। मिड वैल्यू होती है, इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसको हम कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट ये वाली है सारी, अपर लिमिट ये वाली है। लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, ये किसका फार्मूला होता है, मिड वैल्यू का, यानी कि dx का। किसका फार्मूला होता है, dx का। अब देखिए 0 + 10 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये मिड वैल्यू का फार्मूला है। 0 + 10 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगी 5। 10 + 20 30 डिवाइड बाय 2 15, देन 20 + 30 50 डिवाइड बाय 2 25, देन 30 + 40 70 डिवाइड बाय 2 35, देन 40 + 50 डिवाइड बाय 2 45। ये हो जाएगी हमारी dx। अब हमें चाहिए dx डैश। अब हमें क्या चाहिए, dx, ठीक है। जहाँ इसके बाद हमें, ये हमारी मिड वैल्यू है, ठीक है। तो अब हमें dx को फर्दर भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें से हम एक अज्यूम्ड मीन मानते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा अज्यूम्ड मीन हो जाएगा 25 हमने मान लिया, क्योंकि इसमें भी अज्यूम्ड मीन है ना। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, माइनस का हो जाएगा। वो जैसे हमने वो निकाला था ना ये वाला, सेम वैसे ही निकलना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10, ये हो जाएगा हमारा 20। अब हमें चाहिए dx डैश। अब हमें क्या चाहिए, dx डैश, क्योंकि यहाँ पे dx के साथ डैश भी है। तो dx डैश का फार्मूला क्या होता है, हमने इसमें से कोई भी एक c मान लेना होता है। c क्या होता है कि जिसके साथ ये सारे डिवाइड होते हों। c मतलब एनी अमाउंट और एनी डिजिट विच इज़ डिविजिबल विद ऑल दीज। जैसे ये फार्मूले में ना इंटू c है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो c का मान लो, हमने c मान लिया 10, क्या मान लिया 10, तो ये हो जाएगा -2, हमने डिवाइड कर देना इसके साथ।
ठीक है। डी एक्स डैश का फार्मूला क्या होता है, डी एक्स को डिवाइड कर देना है सी के साथ, तो ये हो जाएगा -2, ये -1 0 1 2, ये हो जाएगी हमारी डी एक्स। अब अगला क्या है, एफ डी एक्स डैश, एफ डी एक्स डैश, इसको मल्टीप्लाई करो एफ को और डी एक्स डैश को, ये हमारी बन जाएगी एफ डी एक्स डैश। 1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 -2, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2। अब इसको टोटल कर लो, 2 + 2 4, ये 4 प्लस का 4 माइनस का ये हो जाएगा 0, ये हमारा क्या आ जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स डैश हो जाएगा 0। अब फार्मूला क्या था मीन का, ये लिखा हुआ है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना था 25, प्लस एफ डी एक्स डैश वो कितना है 0, वो क्या है 0, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, सिग्मा एफ इसका टोटल कर लो, 2 + 1 3 + 3 6 + 2 8 and 1 9, सिग्मा एफ कितना हो गया 9, इंटू सी, सी कितना है हमारा, सी हमने माना था 10 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 25 प्लस इसको करो सब 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे मर्जी डिवाइड कर दो वो 0 ही बनेगा, तो हमारा मीन कितना आ गया 25 हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये था तीसरा मेथड जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने किया डायरेक्ट मेथड, फिर हमने किया शॉर्टकट मेथड, और उसके बाद हमने किया स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये था मीन की पूरी एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत से वीडियोस मैं डेली वीडियो डालता रहूँगा आपको नए नए टॉपिक्स के ऊपर, जो कि आपकी ओवरऑल एजुकेशन में आपकी हेल्प करेगा जी। थैंक यू वेरी मच।